मैं जैन समाज से नहीं हूँ, तो मुझे बहुत पता नहीं है कि कैसे बोला जाता है उस समाज में। जब आपने शुरुआत की मंत्र की, तो मैं खड़ा तो हो गया सबके साथ। मुझे एक दो पंक्तियों की बात समझ में आई कि जूते उतारने होते हैं, तो मैंने तुरंत उतार दिए जूते। लेकिन मैं मंत्र सुनता रहता हूँ, लेकिन क्योंकि जैन समाज में कोई रहा नहीं, इसलिए थोड़ी सी गुस्ताखी उस समय हुई। जैन धर्म मेरी रुचि का विषय है, और जब मैंने यूपीएससी का अपना लास्ट अटेम्प्ट दिया, तो क्योंकि फिलॉसफी मेरा विषय था यूपीएससी में, तो उसमें एक स्वाभाविक सा सवाल ये होता है कि आपको कौन सी फिलॉसफी सबसे ज़्यादा पसंद है। तो तैयारी करते हुए मैंने खूब सोचा कि मैं इस सवाल के जवाब में क्या जवाब दूंगा। वेस्टर्न फिलॉसफी में कई फिलोसफर्स मुझे प्रिय रहे। कांट एक बड़ा अच्छा फिलोसफर है, तो मैंने सोचा कि मैं उसका नाम बोल दूंगा हमेशा आराम से। पर फिर सोचा कि अगर पूछेंगे कि इंडियन फिलॉसफी में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सारी फिलोसफी ध्यान से देखा कि जिस पर मैं तसल्ली के साथ, कन्विक्शन के साथ बात कर सकूं। और अंत में मैंने उत्तर तैयार किया कि पूछेंगे तो बोलूंगा जैन दर्शन। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज मैं जैन समाज के बीच में हूं। ये मेरा बड़ा ऑब्जेक्टिव सा आंसर था। ये अलग बात है कि वहां सवाल पूछा ही नहीं गया, तो बात हुई ही नहीं। लेकिन 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 मेरे पास उस तैयारी के दौरान कई सवालों के जवाब आए कि मैंने ये क्यों ऐसा सोचा, मैंने ऐसा क्यों कहने की कोशिश की। मैं उस पर आऊँगा थोड़ी देर। करना चाहें तो मैं जैन फिलॉसफी पर आपसे 2-3-4 घंटे बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा बड़ा प्रिय विषय है। स्यादवाद पर, अनेकांतवाद पर, मैं पंचव्रत पर, महाव्रत पर, अणुव्रत पर, जिस पर आप बात करना चाहें, इनमें से किसी भी विषय पर आप 2 घंटे बुलवा लीजिए, बोल दूंगा। पर्यूषण मेरा बहुत प्रिय विषय है, जिसको मैंने क्षमा वाणी के बारे में मैंने 10 साल पहले कहीं लिखा था फेसबुक पे। तब मैं फेसबुक पे एक्टिव था, अब तो नहीं हूं। कि अगर मुझे दुनिया के सारे धर्मों को मिला के एक धर्म बनाने का मौका मिल जाए कभी, तो मैं जैन धर्म की एक चीज जरूर उसमें शामिल करूंगा, और वो है उसका क्षमा वाणी पर्व। और वो इसलिए करूंगा कि बात आज की नहीं है, बात किसी भी दौर की है, आज की ज्यादा है। हम सब इतने व्यस्त हैं कि हम जिनसे जुड़े हैं, जो नजदीकी लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकलता है कि उनको बुरा लग जाता है। यह भी हो सकता है कि हमारी नीयत एकदम ठीक रही हो, हमने सोच समझ के ना ही बोला हो, पर किसी खास कॉन्टेक्स्ट में किसी खास व्यक्ति ने मेरी किस बात को किस रूप में लिया, ये तो मुझे नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपनी ओर से कुछ गलत नहीं किया, पर सामने वाला मुझसे नाराज है, मुंह फुला के बैठा है, मुझे पता भी नहीं है। पता हो तो मैं उससे माफी मांग भी लूं, मुझे पता ही नहीं है। वो कहेगा भी नहीं, उसका भी गुरूर है, सम्मान है, आत्मसम्मान है, कैसे कहे, कैसे खुद याद दिलाए कि तुमने एक बार ऐसा कह दिया था तो मैं नाराज हूं। तो जब मैंने सुना कि मेरे मेरे बहुत सारे दोस्त जैन परिवारों से आते हैं, उनमें से एक ने 8-10 साल पहले जब मुझे पहली बार व्हाट्सएप पे भेजा मिच्छामी दुक्कड़म, तो मुझे लगा पता नहीं क्या स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, क्या लिखा है। और उसके आगे लिखा उसने कि यदि पिछले 1 साल में मुझसे कोई भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे लगा क्या हो गया इसको, सब तो ठीक ही था। तो क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने कहा जाओ माफ़ किया। कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या मामला क्या है। तब उसने बताया, मैंने जैन फिलॉसफी पढ़ी हुई थी, पर ये संयोग से फिलॉसफी के हिस्से में नहीं था, पाठ्यक्रम में, किताबों में नहीं था। तो जब मैंने सुना कि साल में एक ऐसा दिन है जब आपको बिना किसी वजह के माफ़ी मांग लेनी है, कि शायद कोई गलती हुई हो, नहीं भी हुई तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि गलती हुई होगी, और मुझे माफ़ कर दो भाई। मुझे लगा कि किसी समाज के रिश्तों को इंटैक्ट रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, ये कितना सुंदर त्योहार है। उस चीज़ की माफ़ी जो शायद मुझे याद भी नहीं। और अगर सब लोग इतने विनम्र हो जाएं, इतने हम्बल हो जाएं, तो झगड़ा किस बात का है फिर। और अगर यही स्थिति सारे धर्मों में हो जाए, सारे देशों में हो जाए, तो फिर क्यों झगड़ा है। अगर एक बार पाकिस्तान हमसे मिच्छामी दुक्कड़म कह दे
तो दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। फिर मैंने सोचा मिच्छामि दुक्कड़म कहाँ से आया, तो मैं भाषा भी मेरा विषय रहता है, तो मैं समझ गया कि प्राकृत और पाली वाला मामला होगा। जब रिसर्च की तो पता लगा प्राकृत का है, तो संस्कृत के एक शब्द या वाक्यांश से यह बना मिथ्या में दुष्कृतम। मिथ्या का मतलब दर्शन में अलग अलग होता है। शंकराचार्य ने मिथ्या को अलग सेंस में लिया, जैन दर्शन अलग सेंस में लेता है। यहां मिथ्या का मतलब है नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, जो निरर्थक हो जाए, बीज रहित हो जाए। तो मिथ्या में दुष्कृतम, जो दुष्कृतम, दुष्कार्य, गलती मुझसे हो गई है वो मिथ्या हो जाए, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं। और वही प्राकृत में आते आते मिच्छामि दुक्कड़म हुआ। तो आज